बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम कस्टमर को डिस्काउंट देना सीखेंगे। हमारे पास दो तरह के डिस्काउंट हो सकते हैं। एक वो डिस्काउंट जो हम प्रोडक्ट लेवल पे देते हैं और दूसरा डिस्काउंट जो हम बिल के लेवल पे हम देते हैं। तो इसको समझने के लिए हम रैपिड सेल की स्क्रीन पे जाते हैं। रैपिड सेल की स्क्रीन पे जाने के बाद चूँकि हम एडमिन से लॉगिन हैं तो हम राइट्स किसी भी यूज़र को हम दे सकते हैं। अगर कोई और यूज़र होगा एडमिन के अलावा तो आप राइट्स नहीं दे सकते और ये स्क्रीन आपके पास डिसेबल होगी। तो इस पर हम क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे डिस्काउंट पे क्लिक किया और देखें पहले से हमने कुछ इस पर डिस्काउंट सेट किए हुए हैं। तो हम यूँ करते हैं कि हम ग्रेड या प्रोडक्ट लेवल पे हम 8% हम कर देते हैं, यहाँ पे हम 10% कर देते हैं। बिल डिस्काउंट इन परसेंट जो कि हम यहाँ पे हम डिस्काउंट देंगे, और इसी तरह बिल डिस्काउंट इन अमाउंट को हम 15 रुपये हम कर देते हैं जो कि हम यहाँ पे डिस्काउंट देंगे। तो ये डिस्काउंट देने के बाद डिस्काउंट वाले टैब पे इसको हम यहाँ पे सेव करवा देंगे। इस डिस्काउंट को अप्लाई करने के लिए आपको एडमिन के अलावा किसी और यूज़र से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने अपने नाम का आईडी बनाया हुआ है। तो मेरे नाम के आईडी से जब आप या किसी भी आईडी से आप लॉगिन करेंगे अदर देन एडमिन, तो आपको ये डिस्काउंट लिमिट जो है वो अप्लाई ऑटोमेटिकली इस पर हो जाएगी। तो आपने रैपिड सेल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्वांटिटी डालेंगे और डिस्काउंट पे अगर आपने या तो आपको ये बता रहा है कि डिस्काउंट लिमिट कैन नॉट बी मोर देन 8%, यानी 8% जो हमने सेट की थी इससे ज़्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो यहाँ पे 8 से ज़्यादा परसेंट से ज़्यादा आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। दो तीन प्रोडक्ट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इसको 5 और इसको अगर हम 8 या इससे ज़्यादा देंगे तो ये आपको डिस्काउंट नहीं देने देगा। ये पूरा बिल लेट्स सपोज के रेडी हो चुका है। तो इसके बाद अगर आप पूरे बिल के लेवल पे आप डिस्काउंट देना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट परसेंटेज यानी पूरे बिल पे भी आप डिस्काउंट दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर डिस्काउंट देते हैं तो ये बताता है कि बिल डिस्काउंट इन परसेंट कैन नॉट बी ग्रेटर दैन 10। तो आप 10% से ज़्यादा यहाँ पे डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो मैं इसको यहाँ पे 10 देता हूँ। और आपको याद होगा कि हमने डिस्काउंट अमाउंट में 15 रुपये हमने दिए थे। तो अगर हम यहाँ पे 16 तो ये एक्सेप्ट नहीं करने देगा। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम 15 रुपये हम डाल सकते हैं। तो इस तरह आप डिस्काउंट के लिमिट आप प्रोडक्ट लेवल पे और बिल के लेवल पे आप सेट कर सकते हैं। अब आप डिस्काउंट लिमिट सेट करने के बाद आप ये चाहते हैं कि आप सिर्फ बिल के लेवल पे डिस्काउंट दे सकें या आप प्रोडक्ट के लेवल पे डिस्काउंट दे सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा एडमिन से लॉगिन करना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है, रैपिड सेल में जाएंगे, स्क्रीन सेटिंग्स में, अदर ऑप्शंस में, और एक अलाउ डबल डिस्काउंट, इसको हम यहाँ पे अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद आप देखें कि डिस्काउंट या तो आप इस प्रोडक्ट लेवल पे आप दे सकते हैं या आप डिस्काउंट बिल के लेवल पे आप दे सकते हैं। तो दोबारा आप रैपिड सेल पे आप जाएंगे तो आप देखें कि यहाँ पे डिस्काउंट आपको देने देगा जो भी आपने 8 की परसेंट की आप लिमिट सेट की थी, 8% आप जब डिस्काउंट यहाँ पे दे देंगे प्रोडक्ट लेवल पे तो आपको नीचे डिस्काउंट नहीं देने देगा। वो कहेगा कि डबल डिस्काउंट इज़ नॉट अलाउड। या तो आप डिस्काउंट प्रोडक्ट लेवल पे दे सकते हैं या डिस्काउंट आप बिल के लेवल पे आप दे सकते हैं। तो अगर आप इसको 0 कर दें और यहाँ पे डिस्काउंट डालें तो ये डिस्काउंट यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। अगेन लिमिट के अंदर रहते हुए आप 15 या 10 जो भी आप चाहें डिस्काउंट आप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट या बिल के लेवल पे डिस्काउंट सेट करके आप जो है डिस्काउंट को लिमिट कर सकते हैं। थैंक यू।